अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हमें उसलूब की दूसरी किस्म यानी उसलूब अदबी से मुतालिक पढ़ना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर 2 पे अल उसलूबुल अदबिय्यु, उसलूब अदबी। वल जमाल अबरज़ु सिफ़ातिही व अज़हरु मुमय्यिज़ातिही, और जमाल यानी खूबसूरती इस उसलूब की अहम खूबी है। व अज़हरु मुमय्यिज़ातिही, और नुमाया खुसूसियत है। यानी कहना चाह रहे हैं कि इस उसलूब अदबी में खूबसूरती और जमाल इंतहाई बुनियादी और अहम चीज़ है, ये एक नुमाया खुसूसियत है। तो यहाँ पर जो उसलूब अदबी से मुतालिक बताया गया था कि उसलूब अदबी की नुमाया खुसूसियत जमाल और खूबसूरती है, तो ये खूबसूरती और जमाल का सरचश्मा क्या है, खूबसूरती किस चीज़ से पैदा होती है, वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इस उसलूब में खूबसूरती का सरचश्मा ये चीज़ें हैं। कई चीज़ें बयान की जाएंगी। पहली चीज़ है वमनशअ जमालिही माफ़ी है मिन ख़यालिन राइइन, और इस उसलूब की खूबसूरती का सरचश्मा इसमें मौजूद उम्दा ख़यालात हैं। ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या है, व तस्वीरिन दक़ीक़िन, और बारीक तस्वीर कशी है। इस उसलूब की खुसूसियत ये है कि जब किसी चीज़ की तस्वीर कशी की जाती है तो इंतहाई बारीक अंदाज में तस्वीर कशी की जाती है। तीसरा सरचश्मा क्या है, वो बयान किया जा रहा है व तलम्मुसिन लिवुजूहि शबहिल बईदत बैनल अशियाए, और मुख्तलिफ़ अशिया के माबैन, मुख्तलिफ़ चीज़ों के माबैन दूर के वजूह शबह को तलाश करना और ढूंढना है। तलम्मुस का माना है ढूंढना, तलाश करना, यानी करीब के वजूह शबह को छोड़ करके दूर के वजूह शबह को तलाश किया जाता है। वजूह शबह किसको कहा जाता है, वजूह तशबीह किसको कहा जाता है, ये चीज़ आप तशबीह की बहस में इसी किताब में पढ़ेंगे। उसके बाद इस उसलूब की खूबसूरती का चौथा सरचश्मा बयान किया जा रहा है व इल्बासिल मअनवी सौबल महसूस व इजहारिल महसूस फ़ी सूरतिल मअनवी, व इल्बासिल मअनवी सौबल महसूस, और मअनवी चीज़ को महसूस चीज़ का कपड़ा पहनाना है। यानी जो चीज़ मअनवी हो उस चीज़ को मअनवी तौर पर मअनवी अंदाज में पेश करना है। व इजहारिल महसूस फ़ी सूरतिल मअनवी, और महसूस चीज़ को मअनवी सूरत में ज़ाहिर करना है। जो चीज़ महसूस हो उस चीज़ को इस अंदाज में पेश करना है गोया कि वो चीज़ मअनवी हो। तो ये इस उसलूब की खूबसूरती के 4 सरचश्मे हैं जो आपको बताए गए। कौन कौन से हैं वो? पहली चीज़ ये है कि इसमें उम्दा ख़यालात होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बारीक तस्वीर कशी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ अशिया के माबैन दूर के वजह शबह को तलाश करना होता है। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि मानवी चीज़ को महसूस अंदाज में और महसूस चीज़ को मानवी अंदाज में पेश किया जाता है। अब इसके बाद इस उसलूब अदबी की यहाँ पर मिसाल बयान की जा रही है जिसमें आप देखेंगे कि मानवी चीज़ को महसूस अंदाज में पेश किया जा रहा है। तो कौन सी मिसाल है, क्या मिसाल है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फल मुतनब्बिय्यु ला यरल हुम्मर राजिअत कमा यराहल अतिब्बाउ अथरन लिजरासीमा तदखुलुल जिस्म फतरफ़अु हरारतुहु व तुसब्बिबु रिअदतन व कुशारीरतन हत्ता इज़ा फरगत नौबतुहा तसब्बबल जिस्मु अरकन वलाकिन्नहु युसव्विरुहा कमा तराहा फिल अबियातिल आतियती। फल मुतनब्बिय्यु ला यरल हुम्मर राजिअत, बस मुतनब्बी शायर बार बार आने वाले बुखार को नहीं समझता है। कमा यराहल अतिब्बाउ असरन लिजरासीमा, जैसा कि डॉक्टर लोग उसको समझते हैं ऐसे जरासीम का असर। जैसा कि डॉक्टर लोग बार बार आने वाले बुखार को ऐसे जरासीम का असर समझते हैं। तदखुलुल जिस्मा, जो जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फतरफ़अु हरारतहु, बस वो जरासीम उस जिस्म की हरारत को तेज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। व तुसब्बिबु रिअदतन व कुशारीरतन, रिअदा और कुशारीरा दोनों एक ही माना में है। दोनों का माना है कपकपी, लरदा, लर्दिश। इसका तर्जुमा क्या है, व तुसब्बिबु रिअदतन व कुशारीरतन, और वो सबब बनते हैं कपकपी और लर्दिश के, और वो कपकपी और लरदा के सबब बनते हैं। हत्ता इज़ा फरगत नौबतुहा, यहाँ तक कि जब उसकी बारी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि जब उसका बुखार उतर जाता है। तसब्बबल जिस्म अरकन, जिस्म पसीना में शराबोर हो जाता है, जिस्म पसीना से भर जाता है। तो ये तो डॉक्टर लोगों का ख्याल है कि किसी को अगर बुखार आ रहा है तो क्या सबब है, क्या वजह है। डॉक्टर लोग बुखार को एक मानवी चीज़ मानते हैं कि बुखार ये एक मानवी चीज़ है
किसी के जिस्म में जरासीम दाखिल हो जाते हैं जिसकी वजह से उस शख्स की हरारत बढ़ जाती है और बुखार आ जाता है। लेकिन मुतनब्बी शायर उस बुखार को जो कि बार बार आता है क्या समझता है, वो बता रहे हैं वलाकिन्नहु युसव्विरुहा कमा तराहा फिल अबियातिल आतियति। लेकिन मुतनब्बी शायर बार बार आने वाले बुखार को तसव्वुर करता है ऐसी चीज़ कमा तराहा फिल अबियातिल आतियति, जैसा कि आप आने वाले अशआर में देख रहे हैं। क्या तसव्वुर करता है वो बयान किया जा रहा है। वज़ाइरती कअन्ना बिहा हयाअन फलैसा तसूरु इल्ला फिज़्ज़लामी। वज़ाइरती और मेरी ज़ियारत करने वाली, कअन्ना गोया के, बिहा उसमें, हयाअन शर्म है, फलैसा पस नहीं, तज़ूरु ज़ारा यज़ूरु का माना ज़ियारत करना, इल्ला फिज़्ज़लामी मगर तारीकी में, मगर अंधेरे में। वज़ाइरती कअन्ना बिहा हयाअन और मेरी ज़ियारत करने वाला बुखार गोया के एक दोशीज़ा है जिसे शर्म दामनगीर है। फलैसा तज़ूरु इल्ला फिज़्ज़लामी, बस वो मेरी ज़ियारत नहीं करता है, इल्ला फिज़्ज़लामी मगर तारीकी में, मगर अंधेरे में। और मेरी ज़ियारत करने वाला बुखार गोया के एक दोशीज़ा है जिसे शर्म दामनगीर है, बस वो मेरी ज़ियारत नहीं करता है, इल्ला फिज़्ज़लामी मगर अंधेरे में, मगर तारीकी में। बज़लतु लहल मतारिफ़ वल हशाया फ़आफ़तहा वबातत फ़ी इज़ामी। बज़लतु लहा, बज़ला यबज़ुलु का माना खर्च करना होता है, यहाँ पर इंतज़ाम करना, मुहैया करना, ये माना किया जा सकता है। लहा उसके लिए, उस ज़ाइरह के लिए, उस ज़ियारत करने वाली के लिए। अल मतारिफ़ा ये जमा है, इसका वाहिद मुतरफ़ुन और मितरफ़ुन आता है, इसका माना है रेशमी धारदार चादर, और रेशमी धारदार कपड़े को भी कहा जाता है। वल हशाया ये हशीयतुन की जमा है जिसका माना होता है गद्दा। फ़आफ़तहा बस उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया। वबातत फ़ी इज़ामी, बाता यबीतो का माना रात गुजारना, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। फ़ी इज़ामी, इज़ाम ये अज़मुन की जमा है, इज़ाम का माना होता है हड्डियाँ। फ़ी इज़ामी मेरी हड्डियों में। इस शेर का तर्जुमा देखें। बज़लतु लहल मतारिफ़ वल हशाया, मैंने उस ज़ियारत करने वाली के लिए रेशमी धारदार चादर और गद्दा मुहैया किया। फ़आफ़तहा उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया। वबातत फ़ी इज़ामी और उसने रात गुजारी, फ़ी इज़ामी मेरी हड्डियों में। यज़ीकुल जिल्दु अन नफ़सी व अनहा फ़तूसिउहु बिअनवाइस सक़ामी। यज़ीको ज़ा का यज़ीको का माना तंग होना होता है, जिल्द का माना खाल चमड़ा, अन नफ़सी मेरी सांस से, व अनहा और उससे, यानी उस ज़ाइरह से, उस ज़ियारत करने वाली से। फ़तू से ओहू पस उसे कुशादा करती है, फैलाती है, बेअनवाइस सक़ामे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ज़रिए से। यज़ीकुल जिल्दु अन नफ़सी व अनहा मेरी खाल, मेरा चमड़ा तंग हो जाता है मेरी सांस से और उस ज़ाइरह से, उस ज़ियारत करने वाली से। फ़तू से ओहू बेअनवाइस सक़ामे बस वो उसे कुशादा करती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, बस वो उसे फैलाती है, कुशादा करती है किस्म किस्म की बीमारियों के ज़रिए से। तो इन अशआर के ज़रिए से शायर ने बुखार से मुतालिक कहा कि वो बुखार रात के वक्त आ जाता है और आकर के वो मुझे परेशान करता है, मुझे तंग करता है, और मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करता हूँ, लिहाफ गद्दे का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन वो उन चीज़ों को छोड़ करके मेरे जिस्म में, मेरी हड्डियों में रात गुजारता है। तो यहाँ पर जो बताने का अंदाज़ है उस अंदाज से लग रहा है कि शायर ने बुखार के मुतालिक नहीं बल्कि किसी और चीज़ से मुतालिक कहा है। आगे कहा जा रहा है कअन्न सुबह यतरुदुहा फतजरी मदामिउहा बिअरबअति सजामी। कअन्न सुबह गोया के सुबह का वक्त, यतरुदुहा तरादा यतरुदु का माना भगाना, फतजरी मदामिउहा यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मदामे। दमउन का माना ऐसे आंसू होता है, मदमाउन का माना होता है आंसू बहने की जगह, इसमें ज़र्फ़ है, और मदमाउन ही की ये जमा है मदामे, और इसका इस्तेमाल मजाज़न आँख के लिए भी हो जाता है, चूँकि आँख से भी आंसू बहते हैं, इसीलिए आँख को भी मदमा और मदामे कह दिया जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है सजाम, ये सजमुन की जमा है, सजमुन का माना आंसू होता है और उसी की जमा है। तो इस शेर का तर्जुमा क्या है कअन्न सुबह यतरुदुहा गोया के सुबह उसको भगाती है, फतजरी मदामिउहा तो उसकी आँखें बहाती हैं, बेअरबअति सजामी चार आंसू, उसकी आँखें चार आंसू बहाती हैं। गोया के सुबह उसको भगाती है तो उसकी आँखें
4 आंसू बहाती हैं। यानी कहा जा रहा है कि रात का वक्त तो वो मेरी हड्डियों में गुजारता है, लेकिन जैसे ही सुबह आती है तो वो चला जाता है। ऐसा महसूस होता है गोया कि सुबह उसको भगा रही है और जाते हुए वो 4 आंसू बहा रहा है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है उराक़िबु वक़्तहा मिन गैरि शौक़िन मुराक़बतल मशूक़िल मुस्तहामी। उराक़िबु, राक़बा युराक़िबु से ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। मैं इंतज़ार करता हूँ, वक़्तहा उसके वक्त का, मिन गैर शौक़िन बग़ैर किसी शौक़ के, बग़ैर शौक़ के मैं उसके वक्त का इंतज़ार करता हूँ। मुराक़बतल मशूक़िल मुस्तहामी, मुराक़बा ये उराक़िबु फ़िल का मफ़ऊल मुतलक है, यहाँ पर नौ को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। मशूक़ इसमें मफ़ऊल का सेगा है और मुस्तहाम का माना है हैरान व सरगर्दां। तर्जुमा इस शेर का है उराक़िबु वक़्तहा मिन गैरि शौक़िन, मैं उसके वक्त का इंतज़ार करता हूँ बग़ैर शौक़ के। मुराक़बतल मशूक़िल मुस्तहामी, हैरान व सरगर्दा माशूक़ के इंतज़ार करने की तरह से। मुराक़बतल मशूक़िल मुस्तहामी, हैरान व सरगर्दा माशूक़ के इंतज़ार करने की तरह से। इस शेर में कहा जा रहा है कि मुझे उसके आने के वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है और मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मुझे उसके इंतज़ार के वक्त का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन चूँकि मजबूरी है इसीलिए ज़बरदस्ती मुझे उसके वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसका इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद अगला शेर है वयस्दुकु वअदुहा वसिद्क़ु शर्रुन इज़ा अलक़ाका फ़िल कुरबिल इज़ामी। वयस्दुकु वअदुहा, और उसका वादा सच्चा होता है। वसिद्क़ु शर्रुन, और ऐसे वादे का सच्चा होना शर है, बुरा है। इज़ा अलक़ाका फ़िल कुरबिल इज़ामी, जबकि वो आपको डाल दे बड़ी मुसीबतों में, जबकि वो आपको बड़ी मुसीबतों में मुब्तला कर दे, तो ऐसे वादे का सच्चा होना बुरा है। वयस्दुकु वअदुहा, और उसका वादा सच्चा होता है, सच होता है, सच साबित होता है। वसिद्क़ु शर्रुन, और ऐसे वादे का सच्चा होना शर होता है, बुरा होता है। इज़ा अलक़ाका फ़िल कुरबिल इज़ामी, जबकि वो आपको बड़ी मुसीबतों में, बड़ी परेशानियों में मुब्तला कर दे, डाल दे। उसके बाद आखिरी शेर है अबिन्तद्दहरि इंदी कुल्लु बिन्तिन फ़कैफ़ वसलती अंति मिनज़्ज़िहामी। अबिन्तद्दहरि, आ यहाँ पर हुरूफ़ निदा में से है। बिन्तद्दहरि, ज़माने की बेटी, मुराद बुखार। इंदी कुल्लु बिन्तिन, मेरे पास हर किस्म की बेटियां हैं। तर्जुमा शेर का होगा ए ज़माने की बेटी, मेरे पास हर किस्म की बेटी है, तो तू कैसे पहुंच गई इस भीड़ भाड़ में। तो ये अशआर हैं जिन अशआर में शायर ने बुखार से मुतालिक बयान किया है कि बुखार मुझे रात के वक्त आ जाता है और सुबह के टाइम पे चला जाता है, फिर उसके बाद मैं उसके आने का इंतज़ार करता हूँ और फिर वो अपने वादे का पक्का होता है, फिर दोबारा वापस आ जाता है। और आखिर में शायर ने बुखार को खिताब करते हुए कहा है कि ए ज़माने की बेटी, मेरे पास तो हर तरह की बेटियाँ हैं, फिर तू इस तरह की भीड़ भाड़ में मुझ तक कैसे पहुँच गई। तो आप इन अशआर में गौर करें कि शायर ने बुखार, जो कि एक मानवी चीज़ है, हिस्सी चीज़ नहीं है, उसको इस अंदाज़ में पेश किया है गोया कि ये एक मानवी चीज़ है, और जैसे कोई हसीन व जमील दोशेज़ा हो उसको शायर खिताब कर रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तो चूँकि शायर ने यहाँ पर मानवी चीज़ यानी बुखार को इस अंदाज़ में पेश किया है गोया कि कोई मानवी चीज़ हो यानी हसीन व जमील दोशेज़ा हो, इसीलिए इन अशआर में अदबियत पाई जा रही है और इनको उसलूब अदबी की मिसाल में बयान किया गया है। तो आज के लिए हमारा सबक इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।